मैं पहले बार कुछ पॉइंट्स लिख के आया हूं, वरना हमेशा बिना लिख के मैं अपना स्पीच देता हूं। लेकिन मुझे लगा कि आज थोड़ा सा पॉइंट लिख के आऊं, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि आपको जो मैं बोलना चाहता हूं वो कोई पॉइंट मिस ना हो। आपको मुझे 15 से 20 मिनट देना पड़ेगा, लेकिन प्लीज जब बुबागरा ऊपर में भी जब मैं बात करूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि आज न्यू मेंबर्स हैव ज्वाइन तिपरा मोथा। आज ज्वाइनिंग प्रोग्राम है, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आप? क्या उद्देश्य है ज्वाइन करने के लिए? क्या आप तिपरा मोथा पावर एंजॉय करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं? आप तिपरा मोथा इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि सीपीएम, कांग्रेस या बीजेपी में आपको ईएम, एमडीसी बनने का चांस नहीं मिल रहा है? आप क्यों तिपरा मोथा ज्वाइन करेंगे? तिपरा मोथा एक मूवमेंट है, पार्टी कम, मूवमेंट ज्यादा है। पार्टी करना होता तो मैं कांग्रेस कभी छोड़ता नहीं। नेशनल पार्टी था, मैं प्रेसिडेंट भी था, सब फैसिलिटी था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि नेशनल पार्टी में तिपरा साहब के लिए बात करने के लिए जगह नहीं मिलता। देखो, नेशनल पार्टी मेरे पिताजी ने भी किया, मैंने भी किया, मां ने भी किया। बहुत प्लस पॉइंट्स है नेशनल पार्टी में जाने के लिए। अब रशिया में क्या हो रहा है बात कर सकता है, अब मंदिर के बारे में बात कर सकता है, अब जीएसटी के लिए बात कर सकता है, अब सब के लिए बात कर सकता है। लेकिन नेशनल पार्टी में तिपरासा का अधिकार के लिए बात नहीं कर सकता। तो अगर आप राजनीति में आया है पैसा कमाने के लिए, तो या फिर नाम बड़ा करने के लिए, तो नेशनल पार्टी सबसे आसान रास्ता है। लेकिन अगर आप राजनीति में आया है कि आपका बच्चा, आपका सेकला सिकली, आपका नेक्स्ट जनरेशन को अधिकार देने के लिए अगर आप राजनीति में आया है, तो नेशनल पार्टी तिपरासा को अधिकार नहीं देगा और कभी नहीं दे सकता है। जगदीश बाबू ने टीयूजीएस के बारे में बात किया, अपना अनिमेश ने बात किया, ऋषिकेतु ने बात किया, लेकिन जगदीश देव वर्मा ने ये बात बोला है, इसके लिए आपको विश्वास करना मत सुनो। जगदीश बाबू ने बोला है तो इसके लिए विश्वास मत करो। बीके रांखोल ने बोला है तो विश्वास मत करो। अनिमेश देव वर्मा ने बोला है तो विश्वास मत करो। बुबागरा बोला है तो विश्वास मत करो। आप बीजेपी का एक लीडर से पूछो, कांग्रेस का एक लीडर से पूछो, सीपीएम का एक लीडर से पूछो कि 75 साल में आपने डायरेक्टली अपना पार्टी के साथ तिपरासा के लिए फाइट किया है कि नहीं? एक लीडर नहीं मिलेगा, क्योंकि मौका नहीं मिलता है। आंचलिक पार्टी में अगर आज चंद्रजय रूपिनी को चांस नहीं मिला, या भवरंजन रियांग को चांस नहीं मिला, या कमल कलोई को चांस नहीं मिला, या होंगशो त्रिपुरा को चांस नहीं मिला, दिलीप मुंडा को चांस नहीं मिला, तो आप बोलेगा मुंडा को चांस नहीं मिला, रियांग को चांस नहीं मिला, त्रिपुरा को चांस नहीं मिला, रूपिनी को चांस नहीं मिला। नेशनल पार्टी में एक मंच में
20 लोग बैठेगा, एक तिपरासा को जगह मिलेगा, वो टाइम कोई नहीं पूछता है कि हमको चांस मिला कि नहीं मिला। अपॉर्चुनिटी है ही कहां। एक नेशनल पार्टी भी तिपरासा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता है। एक नेशनल पार्टी हमको बता दो त्रिपुरा में जो आज है, जो अपना बुकुंग बारा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताएगा। नहीं, क्योंकि इनको तो रबर स्टैंप चाहिए। तभी भी हम लोगों का कोई कोई तिपरासा लोग है जिनको लगता है कि नेशनल पार्टी में जाने से उनका जिंदगी अच्छा हो जाएगा। वेल, जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋषिकेतु, आज यहां में जो लोग ज्वाइन किया है, ये लोग लीडर नहीं है, ये लोग वॉरियर्स है। राजा को लीडर नहीं चाहिए, मैं खुद लीडर हूं, मुझे वॉरियर चाहिए। मुझे लीडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लीडर कौन बनाता है? आप लोग बनाता है। और अगर लीडर अपना दोभा को भूल जाए तो उस लीडर का क्या काम? लीडर बहुत देखा मैंने, दे हैव कम एंड दे हैव गॉन, बट what is permanent? Permanent is your people, your community, your दोफा। वो 5 साल का एक्सपायरी डेट नहीं होता है दोफा में। दोफा में 5 साल का एक्सपायरी डेट नहीं होता है, वो लीडर का होता है। और लीडर, नेता से कुछ नहीं होता है। कमिटमेंट हैज टू बी देयर। बीके रांखोल, Vijay Babu, you are not a leader. You are a committed warrior of the Tiprasa people. If you wanted to be a leader, you could have become a leader. But you wanted to be committed to your belief. And commitment makes you a warrior. Leaders will come and go. That is temporary. Permanent is to stand with the truth. Anyway, I wanted to talk about 2-3 things. Supreme Court में मैं गया हूं। VC इलेक्शंस कब हुआ है लास्ट? मीडिया है यहां में, और मैं प्यार से आपको बोलता हूं, मीडिया को, आप लोग ने एक सवाल आज तक नहीं पूछा। लास्ट वीसी इलेक्शन त्रिपुरा में कितने साल पहले हुआ? कोई जवाब दे सकता है मुझे? 9 साल हो चुका है। 9 साल। 3 मुख्यमंत्री आके चले गए। मानिक सरकार, बिप्लब देव जी, अभी प्रोफेसर मानिक शाह जी। लेकिन आज तक त्रिपुरा में स्टेट गवर्नमेंट विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं कर पाया। हाई कोर्ट गया हम लोग। हाई कोर्ट में एक दिन, नेक्स्ट डेट, ये डेट, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि विलेज काउंसिल इलेक्शन कराओ। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला करेंगे ये डेट के अंदर, नहीं कराया। अब मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को धोखा नहीं देगा। मैं आशा करता हूं और मेरे पास विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस देगा। उसके बाद हम लोग ने अभी, शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है, अनिमेश, I filed another case in the Supreme Court, मैं सेकेंड केस फाइल किया। 38 बिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, एडीसी से हमने पास किया है। लैंड बिल फॉर ट्रेड,
अलाउंसेस, कस्टमरी लॉ, 38 बिल पास करके हमने ये बिल स्टेट गवर्नमेंट को दिया, गवर्नर को देने के लिए। 38 बिल्स अभी से नहीं, सीपीएम जब था तब से लेकर अभी तक आप जानता है कितना बिल पास हुआ है जो एडीसी ने अपना काउंसिल में पास करके गवर्नर को भेजा है? जानते कितना पास हुआ है? कोई गेस कर सकता है? मैं इनाम दूंगा, आप बताओ कितना पास हुआ है? 38 बिल भेजा है हमने पास करके गवर्नर को, अभी तक कितना पास हुआ बताइए? गवर्नर ने किस में साइन किया है बताइए? एक, जमातिया कस्टमरी लॉ। आज हमने जमीन का बिल पास करके भेज दिया, लेकिन गवर्नर बोलता है कि मेरे पास फाइल आई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भेजते ही नहीं है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूं, मैंने बोला है सुप्रीम कोर्ट को केस फाइल करके कि या फिर आप गवर्नर को बोलिए बिल में साइन करने के लिए, अगर गवर्नर साइन नहीं करता तो रिटर्न करने के लिए। लेकिन अगर आप बीच में रखेंगे तो ये कानून के खिलाफ है, गणतंत्रता का खिलाफ है और हमारा इमोशन, तिपरासा का इमोशन के साथ मजाक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि वो पिछले 15 साल से फाइल के ऊपर क्यों बैठा है। जब सीपीएम एडीसी में था, सीपीएम स्टेट में था, तो सीपीएम का एडीसी सरकार बिल पास करके स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है और गवर्नर पास नहीं करता है। आज के दिन तिपरा मोथा पास करता है, ये लोग पास, गवर्नर साइन नहीं करता है। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है और सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ेगा कि गवर्नर या फिर साइन करे या फिर जवाब अपना तिपरासा को दे कि हमको इतना नीचे क्यों दबा के रखा गया है। सब चीज पॉलिटिक्स से नहीं होता है। राम जन्मभूमि भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से आया था। तो अगर सरकार जवाब नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार को जवाब लेकर हम आएंगे, क्योंकि आज का बुबागरा, आज का तिपरासा, आज का क्या बोलते हैं ये लोग, आदिवासी, जनजाति, वनवासी, हम लोग इतना हल्का नहीं है। अब हम लोग एजुकेटेड भी है। आज हमारा बच्चा लोग शिक्षा भी जानता है, एजुकेशन भी मिला है। हम लोग 1980 1970 जैसा सीधा और इतना सिंपल नहीं है। आज हम भी अपना जवाब लेना जानते हैं। अनिमेश ने एक बात बोला, नहीं अभी आप सुनिए मेरा बात, मैं अनिमेश ने बोला महाराज आप बोलो कब छोड़ना है, हम छोड़ेंगे। अरे अगर निकालना है तो निकालो, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं है। ये लोग हम लोगों को फ्रस्ट्रेट करके, हम लोगों को मेंटली हैरेस करके, ये लोग हम लोगों को चाहते हैं कि हम लोग हट जाए और तब दिल्ली में बोले देखो देखो एकदम चलेगी सेकंड, आभार चलेगी से। ये लोग खेल रहा है हम लोग के साथ। सब लोग नहीं, लेकिन 2-3 लोग हैं, सब लोग नहीं, लेकिन 2-3 लोग हैं जो हम लोगों का इमोशन के साथ खेल रहा है। इसका जवाब क्या है? जवाब क्या होगा? जवाब है कि आने वाला बीसी इलेक्शन में, आने वाला एडीसी इलेक्शन में इनको एक सीट भी नहीं देना है। इनको हरा के, क्योंकि एक ही भाषा समझता है। लोग हारेगा तो हाथ जोड़ता है, प्यार से बात करता है तो ये लोग हम लोगों को कमजोर समझता है। तो आप लोग एक दूसरे के बीच में फाइट मत करो, किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा,
लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आंचलिक पार्टी को एडीसी में जीतना चाहता हूं और मैं नेशनल पार्टी को एडीसी में घुसने नहीं दूंगा। और जो मेरा दूसरा आंचलिक पार्टी है, मेरा ही है। इफ आई एम बुबागरा, आई एम बुबागरा फॉर आईपीएफटी, आई एम बुबागरा फॉर तिपरा मोथा। तो मैंने एक चीज सीखा बोडोलैंड में। आप लोग जानता है बोडोलैंड का इलेक्शन हुआ था, हाँ कि नहीं? ना, मैं बीपीएफ के लिए कैंपेन करने के लिए जा रहा था, हंग्रामा के लिए। तो बहुत लोग हमको फोन किया, बड़ा बड़ा लीडर लोग ने फोन किया, महाराज आप जाइए मत हंग्रामा के लिए कैंपेन करने के लिए, लोग नाराज हो जाएगा, मत कीजिए कैंपेन हंग्रामा के लिए। लेकिन मैं गया और आज मैंने कैंपेन किया हंग्रामा के लिए। अरे खुल्लम खुल्ला कैंपेन किया। आज बीटीसी में 40 सीट से 28 सीट बीपीएफ लेके आया और तिपरा मोथा उनके साथ खड़ा था। और जो लोग ने फोन किया वो लोग थानसा नहीं चाहता था बिटवीन प्रमोद बोरो, अंजलि दाइमारी एंड हंग्रामा। ये लोग डिवाइड एंड रूल करके पीछे का रास्ता से दे वांटेड टू एंटर बोडोलैंड। लेकिन बोरो पीपल भी समझदार हो गया, पहले ऐसा नहीं रहा, अब सब सब जानता है। जवाब दिया। और जगदीश बाबू अब बोल रहा था ना, नाम नहीं लेके, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी, बोडोलैंड में स्मॉलेस्ट पार्टी है। आज आप वर्ल्ड्स बिगेस्ट पार्टी बन सकता है। तिपरासा एरिया में बिगेस्ट पार्टी बनना है ना, तो दिल बड़ा करना चाहिए। इनका दिल चिकन है, तो ये लोगों का कोई चांस नहीं। लेकिन मैं आज भी आईपीएफटी को बोलता हूं, मैंने देखा बोडोलैंड में क्या हुआ। आप मुझसे मिलो, मैं भी 2021 से अभी तक बहुत सीख चुका हूं। और अगर थानसा करना है तो आओ बुबागरा के पास, बुबागरा रेडी है, हम लोग थानसा करेगा और 28 सीट से 28 सीट जीत के, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तिपरा मोथा आईपीएफटी नहीं है। हमारा लक्ष्य है 2028 में 75 इयर्स के बाद दशरथ देव मुख्यमंत्री बना था, अब हम लोग तिपरासा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर चीज में दिल्ली जाओ विजय बाबू, हर चीज में दिल्ली भागो, हर चीज में दिल्ली से निवेदन करो, दिल्ली में समय नहीं है, दिल्ली बिजी है, अगले महीना आपका खुद का मुख्यमंत्री होगा तो कॉकबरोग गवर्नमेंट स्क्रिप्ट में चाहिए कि नहीं? तो क्यों दिल्ली में जाए? असेंबली में पास करो, कैबिनेट में पास करो। अनिमेश का क्या दरकार है? आपको पास करो। आपको ये लोग बोलते ना कॉकबरोग रोमन स्क्रिप्ट में नहीं होगा, देवनागरी में पास करना है, बोल रहे ये लोग, तो पास करो। कौन रोक रहा है? आपका 33 एमएलए है, पास करो। नहीं करेगा, क्योंकि इनको तिपरा मोथा का अप्रूवल चाहिए। तो हमारा कंधा में रख के गोली मारता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? एडीसी तो जीतना है कि नहीं? जीतना है कि नहीं? मोथा के लिए नहीं, अपना बच्चा लोगों के लिए जीतना है। जीतना है कि नहीं? उसके बाद क्या जीतना है? पीछे लोग बोलो, ऊपर वाला बोलो, क्या जीतना है आपको? आपको खुद का अपना बुकुंगबारा मुख्यमंत्री होना पड़ेगा, तभी आपको आपका लैंड का अधिकार मिलेगा। मैं आज इमोशनल होकर बात नहीं कर रहा हूं। मैंने देखा है असली में रंजीत, रविंद्र बाबू, एक्चुअली मैं समझ गया हूं
कि इन लोगों को क्या है जो इनको हमसे चाहिए। रुनिल, वो पानी सागर में थोड़े दिन पहले रांगलोंग ने मुझे फोन किया और रांगलोंग ने बोला, महाराजा আমার যে হা আছে, আমার যে জায়গা আছে, ডিএমএ নোটিশ আইছে, আমার জায়গা নিয়ে যাব। এই জায়গাতে এই গ্রামে তো আমি 100 সাল হয়ে গেছে, আর আজকে বলে কি নতুন নতুন টাউনশিপ হবে, নতুন টাউনশিপে আমার জায়গা নিয়ে যাবে, আমার 1 টাকা দিয়ে যাবে না, কেন কি আমার পাস পাট্টা নেই, এই তো খাস ল্যান্ড আছে। আর ডিএম বলছে কি তোমার কিছু টাকা পাওয়া যাবে না, এই জায়গাতে নতুন টাউন হবে। নতুন টাউনে কে থাকবে? মলসম থাকবে, রিয়াং থাকবে, রাংলং চরে দারলং থাকবে না, বাইরের মানুষ থাকবে। কেন কি 6 শিডিউল এরিয়াতে উনি ডাইরেক্টলি জায়গা তো কিনতে পারে না, তো থ্রু রাজ্য সরকারের থ্রু ডিএমএ থ্রু উনি আমার জায়গা নিতে চায়। কেন কি ওনাদের উপরে অনেক প্রেশার আছে কি জায়গা কম হচ্ছে, আগরতলাতে, উদয়পুরে জায়গা কম আছে, ধর্মনগরে জায়গা কম আছে, কৈলাস শহরে কম আছে, তো ট্রাইবাল এলাকাতে তো ডাইরেক্টলি জায়গা তো কিনতে পারে না। তো থ্রু ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আপনি নতুন প্রজেক্টস করেন আর আমাদের বুকিং বাড়ারে জায়গারে নিয়ে যান, এই ওনার নীতি আছে, এই ওনার পলিসি আছে। এই লিগে আমি বলেছিল কি আমাদের আপনি ল্যান্ড রাইটস দিয়ে দেন তিপ্রাসা একর্ডে, কেন কি তিপ্রাসা একর্ডে ল্যান্ড রাইটস অধিকার আমার কাছে আসলে এই যে পাট্টা আছে, খাস ল্যান্ড আছে, এই আমি ডাইরেক্টলি আমার গরিব তিপ্রাসারে দিতে পারবো। অনেকজন আছে এখানে, আপনি আপনার কামিতে থাকে, আপনার দাদা এখানে থাকতো, আপনি আপনার বাবা ওখানে ছিল, আপনি এখানে আছে, আপনার কাছে ঘর আছে, পাট্টা নেই। এই অধিকার আমি ডিমান্ড করছে, দিতে চাই না। এই অধিকার 6 শিডিউলে বোডোল্যান্ডে আছে, কার্বি আংলং এ আছে, ডিমাসা হাসাওয়ে আছে, মেঘালয়াতে খাসি হিলসে আছে, গারো হিলসে আছে, জয়ন্তে হিলসে আছে, পুরো নর্থ ইস্টে সব জায়গাতে আছে। মাত্র ত্রিপুরাতে আমাদের জনজাতিতে এই অধিকার উনি দিতে চায় না। কেন দিতে চায় না? কেন কি আমার জায়গা ওনারে চোখে আছে কি হ্যাঁ এই জায়গা নিয়ে নাও। এই ফাইট কি পলিটিক্যাল ফাইট আছে? এই জায়গা কি মাত্র তিপ্রা মথারে ওয়ারিয়রের জায়গা নিয়ে যাবে? যে বুকুং বারাত সিপিএম করে ওনার জায়গা নিয়ে যাবে না, বিজেপি করে ওনার জায়গা নিয়ে যাব না, যে কংগ্রেস করে ওনার জায়গা কি নিয়ে যাব না? এই ফাইট মাত্র তিপ্রা মথারে ফাইট নয়, এই ফাইট আমাদের তিপ্রাসারে ফাইট আছে। আমার দুর্ভাগ্য কি অনেক তিপ্রাসা এই কথা বুঝতে পারে না। উনার লাগে না আমি তো রাজনীতি করে, আমি তো পার্টি করে। আরে পার্টি করলে কি হবে? জাতি না থাকলে পার্টি করলে কি হবে? সাইনবোর্ডে পার্টি করবেন আপনি? এই আমি বক্তব্য আজকে আমি তো অনেক সময় আমাদের বিরোধী দল আমার বিরুদ্ধে বলে কি বুবাগরা তো কেন হিন্দিতে কথা বলে, বাংলাতে কেন বলে না। আমি পারপাসলি আমি বাংলাতে এই কথা বলছি, কেন কি এই আমি আপনার না ওনাদের শুনতে হবে আমি কি বলছি আজকে। এইভাবে রাজনীতি করলে ভালো হয় না। হাত মিলাইয়ে না, হালসা করিয়ে না। আই এম রেডি। কেন আপনি যেই তিপ্রাসা যে সময় কুমিল্লা, চিটাগং, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া যে সময় पार्टीशन হয়েছিল, सबका घर जलाया गया, सब लोग त्रिपुरा में आया, हम लोग का तिप्रासा लोग ने भात दिया, फल दिया, सब्जी दिया, जगह दिया। अगर त्रिपुरा महाराजा जगह नहीं देता तो या फिर आप लोग को मार दिया जाता या फिर आपको अपना धर्म बदलना पड़ता। लेकिन महाराजा ने जगह दिया। आज आप उन्हीं लोगों को अपना दुश्मन मानते हो। अरे हाथ मिलाइए ना,
प्रद्योत मानिक्य से, तिपरासा से, हम लोग रेडी है, हम आपके संग हाथ मिलाकर बांग्लादेश को डंडा देंगे। लेकिन नहीं, आपको बांग्लादेश का, जिस लोगों ने आपका घर जलाया, जिस लोगों ने आपका मां बहन का बलात्कार किया, जिस लोगों ने आपका भगवान का मंदिर, गिरजा, बुद्धिस्ट टेंपल को जला दिया, आज भी आपको उनके संग हमदर्दी है, प्यार है। लेकिन जो तिपरासा ने अपना घर दे दिया, जगह दे दिया, आज भी उनको आप दुश्मन समझते हैं। अगर आज आप ये बात समझ जाए और तिपरासा के संग हाथ मिला दे, हम तो पहले से तैयार हैं। हम लोग लेते हैं चिटगांव, हम लोग लेते हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लीडर्स है जो कांग्रेस में है, बीजेपी में है, सीपीएम में है, आज भी मुझे बोलते हैं हमार बाड़ी छिलो कुमिल्लाते, हमार बाड़ी छिलो ब्राह्मण बाड़ियाते, নোয়াখালীতে আমার অনেক বড় खेत छिलो, आइए ना, हम लोग मिलते हैं, हम लोग लेते हैं उनसे। लेकिन नहीं, आज भी आपको तिपरासा ज्यादा शत्रु लगता है, ना कि वो लोग जिसने आपके ऊपर असली में अत्याचार किया। मेरे ऊपर बहुत अटैक हुआ, ये थोड़े दिन पहले जब अपना है यहां में मुरा सिंह, ए डेविड, चल के गया 2500 किलोमीटर दिल्ली। यहां से आदमी लोग एडवाइजर चौमनी सब्जी उठाने के लिए नहीं जाता। एक लड़का 2500 किलोमीटर पैदल चल के गया। और हम लोगों का कुछ लीडर्स लोग सीपीएम में, बीजेपी में, कांग्रेस में, अगर हेल्प नहीं कर सकता तो हेल्प मत करो, मदद, मजाक तो मत उड़ाओ। मजाक उड़ाया तो उस दिन जंतर मंतर में मैं इमोशनल हुआ, भावुक हुआ। मैंने देखा अगरतला में वो क्या है, वो आदमी का नाम जो भी है, उसका दादी ने तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सक्सेशन नहीं साइन किया था, मेरा कंचन प्रभा देवी ने किया था। वो अगरतला में आके बोलता है कि अगरतला का मालिक कौन है, तेलिया मुरा का मालिक कौन, ख्वाई का मालिक कौन, कंचनपुर का मालिक कौन। वो बोलने के बाद 6 दिन हुआ, ना कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट दिया, ना बीजेपी ने एक स्टेटमेंट दिया, ना सीपीएम ने एक स्टेटमेंट दिया। और जब जंतर मंतर में जब डेविड ने अपना भाषण देने के बाद मैं भी इमोशन, आपको खराब लगा कि नहीं? हाँ, आप लोगों को खराब लगा कि नहीं जब ये लोग ने ये बोला? तो मैं तिपरासा बन के मुझे भी खराब लगा यार। तो मैंने रिएक्ट किया आमरा बंगाली पार्टी को, नॉट बंगाली को, आमरा बंगाली पार्टी। अब उसका नाम ही है आमरा बंगाली पार्टी, मैं क्या करूं? हाँ, अब तो नाम बदल दो उसका, लेकिन मैं तो नहीं कर सकता। मैंने रिएक्ट किया आमरा बंगाली पार्टी को, बंगाली को रिएक्ट नहीं किया। बोला हाँ, अगर आप बोलता है अगरतला का मालिक आप है, तो मैं प्रद्योत विक्रम मानिक्य एज तिपरासा, मैं भी अगरतला का मालिक हूं। ख्वाई का मालिक प्रद्योत विक्रम मानिक्य तिपरासा है। सिर्फ प्रद्योत विक्रम मानिक्य नहीं, तिपरासा मालिक है। ये सीपीएम में बैठ के कोई बोल सकता है? बीजेपी में बैठ के कोई बोल सकता है? कांग्रेस में बैठ के बोल सकता है? हाँ, नहीं बोला। अरे नेशनल पार्टी करो, सम्मान पावे। अरे तुम्हारा मुंह पे थूक दिया और तुम एक जवाब भी नहीं दे पाया। बुकुंग बारा लोग जो कांग्रेस में था, बीजेपी में था, सीपीएम में है, मुख में थूका आमरा बंगाली, तुम्हारा मुख में थूका, लेकिन रिएक्ट नहीं कर पाया। नेशनल पार्टी में था आप लोग, रिएक्ट हम लोग ने किया। बोलता सम्मान पावे, नेशनल पार्टी ते थाकले तुम्हार मुखे तुम्हें सम्मान, ये सम्मान है? अरे पैसा नहीं है हम लोग के पास, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट, सम्मान है हमारे पास। तो किया रिएक्ट, अच्छा रिएक्ट किया आपने। जब वो गौरंग क्या भी नाम है वो बोलता है तो आप रिएक्ट नहीं करता।
जब प्रद्योत बोलता है तो नेक्स्ट डे एब्सोल्युटली वेरी फाइन ब्रदर करके रिएक्ट कर दिया आपने। हाँ, ऐसा करके एब्सोल्युटली वेरी बैड। आप मालिक है त्रिपुरा का? हाँ हूं। तुमको प्रॉब्लम है? और कुछ लोग ने बोला अरे हमको भाड़ा देगा, वो लिखा ना। अब तो आपने खुद स्वीकार कर दिया कि आप रेफ्यूजी है। हमने तो सबको नहीं बोला, हमने तो उनको रिएक्ट किया, हमने कभी नहीं बोला। हमने बोला किराएदार, वो तो रेंट देने के तैयार हो गया। अच्छा, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया का सामने 3 बंदर लोग आया, बोला हम दे रहे हैं रुपया। 1 रुपया नहीं मिला अभी तक रे। हाँ अनिमेश, भिखारी तो भिखारी है रे। हम लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन हम लोग तभी भी, हाँ एंड्रू विल ब्रिंग राइस, विल ब्रिंग। ये लोग ये नाटक करता है यार, कुछ है नहीं इनके अंदर। अभी उस दिन मेरा हीरो रायकोसम भवरंजन यहां में है। गुड मैन, गुड जॉब। देखो भवरंजन, जब आप भाषण देता है ना, आप यहां से देता है। अनिमेश, व्हेन यू स्पीक, बीके रंखोल, हम लोग यहां से। हमको दुख लगता है जो भी भाषण प्रिपेयर करता है, चैट जीपीटी से प्रिपेयर करने से तो गलत इंफॉर्मेशन आएगी ना। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, भवरंजन ने बोला कि हमारा इतिहास को बदलो मत, हम लोग हानि बुसा है, आप हमारा इतिहास बदलो मत। ये एक स्टेटमेंट दिया तो 2-3 लोगों को अपना रतन लाल नाथ बोलता है ना, मिर्ची लगा। मिर्ची लगा, क्यों मिर्ची लगता है रे? सच बोलने में क्या है? ये जो भवरंजन ने ये टाइम किया, मैंने भवरंजन को रात में फोन किया, बोला आई एम प्राउड ऑफ यू भवरंजन, बिकॉज दैट डे you did not react as a EM, you reacted as a brew, as a Riang, as a Tiprasa. That is important. और मैं आपको एक बात यहां में बोलने चाहता हूं टुडे। ये जो अपना तिपरा मोथा है, ये तिपरा मोथा को इनको लगता है कि तोड़ देगा तिपरा मोथा को। अनिमेश सिंह, बीजेपी ने क्या बोला? अनिमेश, व्हाट डिड दे से टू यू? व्हाट यू आर सेइंग दैट यू आर जॉइनिंग बीजेपी? अनिमेश को बोला अनिमेश बीजेपी जो, सामने ही है अनिमेश आज, ठीक है। कोई बोलता है कि कांग्रेस जाएगा, कोई बोलता है सीपीएम जाएगा। मैं आपको बोलता हूं कि आने वाले दिन में प्रद्योत विक्रम माणिक्य सिर्फ त्रिपुरा में पॉलिटिक्स नहीं करेगा, तिपरासा सिर्फ त्रिपुरा में पॉलिटिक्स नहीं करेगा। हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट को एक होकर, नॉर्थ ईस्ट में एक पार्टी बनके, मणिपुर हो, मेघालय हो, दिमासा हासाओ हो, कार्बी आंगलोंग हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा तो है ही, सब जगह में हम लोग यूनाइटेड होकर नॉर्थ ईस्ट का इंडिजिनस लोगों का पार्टी बनाकर हम लोग फाइट करेगा। अब खेल सिर्फ एडीसी को बचाने का नहीं है, एडीसी से बाहर भी फाइट करने का है। वी आर सेक्युलर पीपल। आई नो मेनी बंगालीज आर हियर। रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा इज नॉट कॉम्युनल, आई एम नॉट कॉम्युनल, लेकिन 2-3 लोग हैं जो मुझे कॉम्युनल बनाने का प्लानिंग करते हैं। पहले मुझे भी लगता था कि क्यों मुझे सब लोग नफरत करते हैं। देन आई मेट लॉट ऑफ जर्नलिस्ट, यू पिनाकी, you Devraj, many people I've met and I've spoken to them and I'm completely convinced that you all love me, you will actually love me. Actually मुझसे भी गलती हुआ, मुझे भी लगा कि जो 10 लोग मेरे खिलाफ जहर फेंक रहे हैं वो पूरा बंगाली के लिए बात करते हैं। वो लोग बंगाली के लिए बात करते ही नहीं है, वो लोग अपने बारे बात करते हैं।
अगर उनको थोड़ा भी बंगाली के लिए प्यार होता तो वो मुझे अटैक नहीं करके बंगाली के नौकरी के लिए बात करता, भाईचारा के लिए बात करता, दोस्ती के लिए बात करता। लेकिन नहीं, उनका दुकान बंद हो जाएगा जिस दिन तिपरासा और बंगाली का दोस्ती हो गया। और ये लोग हैं जो पूरे बंगाली को बोलते हैं कि महाराजा डेंजरस है बंगाली के लिए। नहीं, मैं कोई कम्युनिटी के लिए डेंजरस नहीं हूं। मैं तो त्रिपुरा के लिए अच्छा चाहता हूं, मैं तो त्रिपुरा को डेवलप करना चाहता हूं। और अगर आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करें तो आने वाले दिन में मैं त्रिपुरा को मेघालय से ओवरटेक करूंगा, आसाम से ओवरटेक करूंगा। और जब त्रिपुरा का डेवलपमेंट होगा तो क्या सिर्फ तिपरासा का डेवलपमेंट होगा, बंगाली का नहीं होगा, सबका होगा। लेकिन इनके पास आइडिया नहीं है, इनके पास एक ही रेसिपी है। जो लोग खाना बनाना एक ही खाना बनाना जानते हैं ना, वो वही खाने को 2 दिन में कहीं में पानी डाल के कहीं में दही डालकर खिचड़ी बनाते रहेंगे। लेकिन मैं अपना यूथ को, मैं अपना नेक्स्ट जनरेशन को, अगर किसी को लगता है कि मैं यहां में होंशो त्रिपुरा को लीडर बनाने के लिए लाया हूं, नहीं, मेरा असली सपना है कि होंशो त्रिपुरा का लड़का होंशो त्रिपुरा 10 टाइम ज्यादा अच्छा काम करे और वो राजनीति में नहीं हो, तभी भी वो पैसा कमाकर वो अपना जिंदगी रहे करे। अगर मुझे लगता है कि यहां में आप, हमारा जो बुरी लोग है, हमारा जो यूथ लोग है, अगर मैं आपको कल एक अच्छा कल दे सकता हूं, मेरा लक्ष्य नहीं है सिर्फ राजनीति करके आपको डिवाइड करके रखे। तो एक तरफ में आपको डिसाइड करना है, यहां में है बुबागरा और यहां में है दूसरा नेता लोग। एक है ये बुबागरा जिसने अपना सब चीज छोड़ दिया, खुद का पैसा से यहां में मैं काम करता हूं। आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मैं परवाह नहीं करता हूं, बुद्धिस्ट हो, मैं परवाह नहीं करता हूं। जो थानसा के बारे में बात करता है ये है बुबागरा। और यहां में है दूसरा नेता जो पार्टी के बारे में बात करता है, लेकिन पार्टी में तिपरासा के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि तिपरासा के बारे में बात करेगा तो आपका प्रमोशन नहीं होगा। तो चॉइस आपके पास है। एक है बुबागरा जो तिपरासा को गरीबी से उठाना चाहता, अपने लोगों को प्यार करता है। आप कोई भी पार्टी में हो, मैं अपने लोगों को प्यार करता हूं। और एक में ये लोग हैं जो अपने लोगों को डिवाइड करके लीडर बन के सिर्फ अपना घर को बड़ा करना चाहता है, ना कि दोफा का घर को। डिसाइड आपको करना है। यहां में बुरुई है, बुमा लोग है। मैं आपका बच्चा के लिए फाइट करना चाहता हूं। मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, मेरा तो कोई परिवार नहीं है, मेरा तो शादी नहीं हुआ है। तो आज अगर मैं लैंड राइट्स के लिए बात करता हूं तो क्या राजा को और जमीन चाहिए अपने लिए? नहीं। आपका बच्चा को कुछ जमीन मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, अच्छा कल होगा, तिपरासा उठेगा तो नाम अच्छा होगा सबका। तो डिसाइड आपको करना है। और आपको मैं 100% कन्विंस्ड हूं कि आप मुझसे प्यार करते हो। लेकिन हां, कुछ कुछ लीडर लोगों ने गलती किया है, मैं ये भी स्वीकार करता हूं। लेकिन अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको बोलता हूं कि जो महाराजा 2021 में था और आज का महाराजा में जमीन आसमान का फर्क है। मैं भी समझ गया हूं कि कौन लीडर तिपरासा को प्यार करता है और कौन लीडर तिपरासा के नाम में तिपरासा को बेचता है। तो मैं यहां में आपको स्पीच नहीं दे रहा हूं, आपका बुबागरा बनकर आपको दिल का बात बता रहा हूं। सो प्लीज मैं अनुरोध करता हूं कि आज जो लोग ने ज्वाइन किया है, आप लोग यहां में, ये मत पूछो कि ये बीजेपी से आया या सीपीएम से आया या कांग्रेस से आया। ये लोग वापस अपना घर में आया है, इनको सम्मान दो। लामसोगो, फाइकहाम और ऐसा और भी बहुत तिपरासा लोग हैं जिसको आना है लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा है। मैं अपने वॉरियर्स को, मैं अपने टीडब्ल्यूएफ को, मनिहार,
इसी महीना मैं चाहता हूं कि रविंद्र भवन में पूरा हॉल भरेगा और मैं बुरे लोगों का ज्वाइनिंग प्रोग्राम देखना चाहता हूं। और जो लोग को लगता है कि ये लोग तिपरा मोथा या महाराजा या दफा और पार्टी को तोड़ सकता है, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं मीडिया के सामने, कैमरा के सामने, मैं त्रिपुरा को बदलूंगा। मैं त्रिपुरा को बदलूंगा और ये बुबागरा अकेला नहीं, आप सबके साथ मिलके मैं करूंगा। आपको पॉलिटिक्स नहीं करना है, आपको अपना बुबागरा का पीछे खड़ा होकर, चट्टान होकर, खड़ा होकर मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब राइट टाइम आएगा, मैं वेट कर रहा हूं मिस्टर अमित शाह जी, रिस्पेक्टफुली मैं वेट कर रहा हूं। वेट करते करते बाल भी थोड़ा सफेद हो चुका है, लेकिन कोई भी इंतजार परमानेंट नहीं होता है। मैं जानता हूं अमित शाह जी ने मुझे बोला है कि राजा साहब मैं करना चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन त्रिपुरा में जो लीडर्स बीजेपी में है, जो तिपरासा को गरीब रखना चाहता है, जो लोग चाहता है कि जब तक तिपरासा बीजेपी को वोट नहीं करे, तिपरासा को भिखारी बन के रखे, उनको अमित शाह अगर नहीं समझाएगा तो आने वाले दिन में तिपरासा उन लीडर को समझाकर त्रिपुरा में जीरो करेगा। एंड वी आर ऑल टुगेदर, वी विल फाइट टुगेदर, वी विल लव ईच अदर। एंड तोड़ने के लिए, घर जलाने के लिए बहुत आसान है। नंदिता, सपना, यू आर माई 2 women MLAs, आप लोग जानते हैं, इट इज वेरी इजी। घर जलाना बहुत आसान है, किसी को मारना बहुत आसान है, लेकिन जन्म देना बहुत मुश्किल है, घर बनाना बहुत मुश्किल है। ये लोग हमारा घर जलाना चाहते हैं, ये लोग हमें मारना चाहते हैं, और मैं अपना घर को आबाद करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा कल देना चाहता हूं। आपका ऊपर चॉइस है, आप डिसाइड करो। बुबागरा अकेला रहेगा तभी भी तिपरासा के लिए फाइट करेगा, कोई मेरे साथ रहे या ना रहे, मैं जानता हूं देयर इज गॉड। मुझे निमंत्रण नहीं मिला मां त्रिपुरा सुंदरी में, लेकिन मां त्रिपुरा सुंदरी मेरे घर में है। आप बेइज्जत करो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको लगा कि राजा इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपने बेइज्जत किया, नो प्रॉब्लम, मैं बदल चुका हूं। आप मुझे गाली दो, मैं आपको माफ करता हूं। आप थूको, मैं अपना थूक को हटाकर हंसूंगा आपके ऊपर। आप मुझे गाली दो, मैं हंसते रहूंगा। आप अंत में हारोगे, क्योंकि मेरे साथ भगवान है, गॉड इज देयर। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऑल माय तिपरासास, भगवान देख रहा है, अन्याय हुआ है आपके साथ, और भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। गॉड विल मेक अस विन, वी विल विन। एंड टू एवरीवन हियर, आई लव यू and keep on loving each other. Don't fight with each other. It is not worth the fight. Don't fight for the tickets. I will decide who will get the tickets. Don't fight for who wants to be a leader. Let me take all the responsibility. Your job is to keep on making the organization strong. Don't come on Facebook and talk nonsense. Not required. Everybody knows you are who you are. Don't have to prove anything to everyone. You know who you are. Just keep discipline and trust your king to make you win, and we will win. Belaino hambai khulungkha tiprasa dofa ayuk lokthong, tiprasa dofa ayuk lokthong, और
जो 22 तारीख को अपना स्ट्राइक है, 23 तारीख को आप लोग पीसफुली करो, ये तिपरा मोथा का नहीं है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो अगर सपोर्ट नहीं करता तो उसका अपोज मत करो, लेकिन उस दिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन 7 तारीख नवंबर को, सब लोग रुको रुको रुको, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, 7 तारीख नवंबर को अगरतला में हमको जनसभा करना है और दिखाना है कि अगरतला का मालिक तिपरासा है। बेलाइनो हामबाय खुलुमखा तिपरासा तोफा आयुक लोकम।